नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे संधि और समझौता। अगली कड़ी जो है हमारी संधि और समझौता से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे आज दृष्टि के पाठ में। तो आइए संधि समझौते में देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। पहला देखते हैं कि कौन है। दोस्तों पहला है कि मिजोरम सरकार भाषणी समझौता किया किसके साथ दोस्तों? 18 जून 2025 को दोस्तों। किसको? 18 जून 2025 को 18 जून 2025 को बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने और मिजो समुदाय को भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु मिजोरम सरकार और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन किसके दोस्तों? डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और मिजोरम सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि मिजोरम सरकार और डिजिटल इंडिया भाषणी के मध्य किया गया है। अगला है दोस्तों, सरकार धूल प्रदूषण को कम करने हेतु समझौता ज्ञापन किया किसके साथ दोस्तों? 10 जून 2025 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में शहरी सड़क पुनर्विकास के माध्यम से सड़क धूल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से CSR अर्थात केंद्रीय सड़क अनुसंधान और नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया। किसके साथ दोस्तों? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ और दिल्ली एनसीआर के बीच किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, भारत किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि। दोस्तों 5 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबायो मोल्दोनोकोविच ने नई दिल्ली में कहा दोस्तों, नई दिल्ली में भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और समर्थन के साधन का आदान प्रदान किया। दोस्तों भारत और किर्गिस्तान सरकार के बीच 14 जून 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि 5 जून 2025 को लागू हो गई है। कब लागू हो गई दोस्तों? 5 जून 2025 को लागू हो गई, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच 2019 में संधि की गई थी बिश्केक में, उसे लागू कर दिया गया है। आइए अगली देखते हैं। अगला दोस्तों, अमूल COPAP के मध्य समझौता। दोस्तों आइए, अमूल ब्रांड के नाम से उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात सरकारी विपणन संघ ने स्पेन और यूरोपीय संघ में कहा दोस्तों, स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने दूध उत्पाद को पेश करने हेतु स्पेन की कोपेरेटिवा गेनेडेरा डेल वैले डाल लास पेट्रोचेस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। किसके साथ? इसको आप लोग याद रखिएगा, कोपेरेटिवा गनेडेरा डेल वैले डे लास पेड्रोचेस के साथ समझौता किया है। दोस्तों यह पहली बार है कि अमूल यूरोपीय बाजार में भी लॉन्च हो रहा है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अमूल इसके पहले यूरोपीय बाजार में कभी भी लॉन्च नहीं हुआ था। अगला दोस्तों, डसाल्ट एविएशन TSL के मध्य समझौता। दोस्तों 5 जून 2025 को डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम ने लिमिटेड ने भारत और राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे के निर्माण के लिए 4 उत्पादन हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसमें भारत में पहली बार राफेल विमान का ढांचा तैयार किया जाएगा और वहीं पर समर्पित विनिर्माण सुविधा हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, जो समझौते के अंदर किया गया है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार मोनासा यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता। दोस्तों 29 मई को 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मोनासा यूनिवर्सिटी है उसके साथ दोस्तों समझौता किया है। समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का मंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसको कहाँ लागू किया जाएगा? दोस्तों गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों कौन? मोनासा विश्वविद्यालय के साथ दोस्तों मिल के अपने यहाँ का जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है उसके साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला दोस्तों को अडानी समूह ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों 8 मई 2025 को अडानी समूह और भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कितना दोस्तों? 5000 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजनाओं को इस पर हस्ताक्षर किया गया है अडानी समूह
और भूटान के जो ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसके मध्य किया गया है। अगला दोस्तों कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। दोस्तों 6 मई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता किया गया। वहीं पर दोस्तों इस समझौते के तहत भारत में बेचे जाने वाली 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी। कितने प्रतिशत दोस्तों? 90% की कटौती की जाएगी जो भारत में बेची जाएगी ब्रिटेन की वस्तु में। अगला है दोस्तों भारत डेनमार्क के मध्य समझौता। दोस्तों 2 मई 2025 को भारत और डेनमार्क के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में, किसमें दोस्तों? ऊर्जा के क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया। अगला दोस्तों भारत फ्रांस के मध्य समझौता। 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए, किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद हेतु एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने दोस्तों? 26 लड़ाकू विमान जो है राफेल खरीदने के लिए समझौता किया गया है। आइए अगला देखते हैं पावर ग्रिड यानी के मध्य समझौता। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को दोस्तों काठमांडू नेपाल में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया। किसके बीच? पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों समझौते के तहत क्या क्या किया गया आइए देखते हैं। दोस्तों समझौते के तहत भारत और नेपाल को 2 संयुक्त उपक्रम कंपनियां स्थापित की जाएंगी। वहीं पर दोस्तों जो उच्च क्षमता की सीमा पार विद्युत पारेषण और संरचना को विकसित करेंगी। वहीं पर प्रस्तावित परियोजनाओं में दोस्तों 400 kV इनुरुआ अर्थात दोस्तों नेपाल में है जो जिसका पूर्ण नाम है न्यू पुडिया, और भारत 400 kV डोडोधारा नेपाल बरेली और डबल सर्किट ट्रांसमिशन प्रणाली को शामिल इसमें किया गया है। आइए अगला देखते हैं। हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने हेतु समझौता। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। दोस्तों 18 अप्रैल 2025 को जापान की ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कौन दोस्तों? जापान की जो ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और IT सर्विसेज कंपनी NTT डाटा तथा क्लाउड प्लेटफार्म कंपनी न्यासा नेटवर्क्स और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको देख लिया। आइए अगला वाला देखते हैं टॉपिक। अगली टॉपिक क्या है? अगला दोस्तों मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की समझौता किया गया। किसके मध्य? 11 अप्रैल 2025 को दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया। किसके साथ दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है IICT ने। वहीं पर दोस्तों IICT की स्थापना दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव में किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? जो दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव में अवस्थित है वहाँ पर IICTC की स्थापना की जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला रक्षा मंत्रालय भारत सरकार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य अनुबंध है। दोस्तों दोनों पक्षों के मध्य दोस्तों 2385.36 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं पर यह अनुबंध भारतीय वायुसेना के मध्य Mi-17 V-15 V-5 हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट्स और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स की खरीद, स्थापना और संबंधित उपकरणों से आपूर्ति से संबंधित जो है उसके मध्य अनुबंध किया गया। वहीं पर अगला क्या है? हनुमा एरोस्पेस LTD के मध्य समझौता। दोस्तों दोनों के मध्य दोस्तों $253 मिलियन का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों यह अनुबंध भारतीय सेना के लिए 100 अतिरिक्त K9 ब्रज T स्वचालित हावित्जर की आपूर्ति के लिए हुआ है। आइए अगला देखते हैं। अगला भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया गया। बताइए तो देखते हैं इसके संबंध में। दोस्तों इस संबंध में दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मध्य वित्तीय सहायता समझौता हस्ताक्षर किया गया है। वहीं पर दोस्तों भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा के गुजरात में स्थापित किया जाएगा। वहीं पर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना 91,000 करोड़ रुपये के अधिक निवेश से की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें आप लोग देखें। आइए अगली टॉपिक देते हैं।
अगली टॉपिक है रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य अनुबंध। दोस्तों दोनों के द्वारा भारतीय नौसेना के इस्तेमाल हेतु दोस्तों 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के लिए 28 EON-51 प्रणाली की खरीद हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों इस सौदे की कुल राशि कितनी है? 642.17 करोड़ रुपये है। अगला दोस्तों क्या है? अपर करडाली जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता। दोस्तों भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने दोस्तों नेपाल में स्थित कितना दोस्तों 900 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किसके साथ? SJVN के साथ। SJVN के साथ दोस्तों GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल बिजली प्राधिकरण के साथ एक उद्यम पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर अंतिम रूप से यहाँ पर किया गया है। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यामानासी प्रांत के मध्य समझौता किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के यामानासी प्रांत के मध्य औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु समझौता किया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के यामानासी प्रांत के मध्य किया गया। दोस्तों हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ाएंगे क्योंकि जल्दी कवर करना, नहीं तो एग्जाम के पहले कवर नहीं हो पाएगा, काफ़ी मोटी किताबें हैं। अगला दोस्तों रक्षा मंत्रालय लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मध्य अनुबंध। दोस्तों दोनों के मध्य भारतीय सेना के लिए 9 ब्रस्ट स्वचालित टैंक्स आर्टिलरी गन खरीद हेतु दोस्तों 7628.7 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर इनमें समझौते करने वाला दोस्तों 12वां देश बन गया है। किसमें दोस्तों? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए इसमें 12वां देश कौन बना है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। आइए अगला देखते हैं। अगला इसरो ASA के मध्य समझौता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य दोस्तों आंतरिक गतिविधियों को सहयोग हेतु और क्रियान्वयन हेतु समझौता किया गया। दोस्तों यह समझौता गगन मिशन के तहत किया गया है। किसके तहत? गगनयान मिशन के तहत यह समझौता किया गया है। अंतरिक्ष इसरो के मध्य और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ASA के मध्य किया गया है। अगला दोस्तों रियायत डिजाइन कानून संधि। दोस्तों भारत इसके निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किया नवंबर 2024 में। दोस्तों यह संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे के समन्वय को प्रयास करती है, जिससे कई आधिकारिक क्षेत्र में पंजीकरण हेतु सरल बनाया जा सके। इस वजह से किया गया। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता किया गया। दोस्तों भारत में TI स्लैग के उत्पादन के लिए इस संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु दोस्तों कौन? IREL लिमिटेड और उस्त कोमेनोगस का टाइटेनियम मैग्नीशियम प्लांट JAC कजाकिस्तान के मध्य समझौता किया गया। किसके दोस्तों? कजाकिस्तान की जो कंपनी है कौन है? उस्त कोमेनोगस टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट JCC है, उसके मध्य किया गया। अगला दोस्तों भारत कोलंबिया के मध्य समझौता। दोस्तों दोनों देशों के मध्य फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वहीं पर ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 3 समझौतों पर। आइए अगला है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मेटा के मध्य समझौता। दोस्तों दोनों के मध्य दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में दोस्तों 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी हुई। वहीं पर दोस्तों इस साझेदारी के तहत 5 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ दोस्तों? 5 जगह किए जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता किया गया। दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों इस समझौते के तहत सेमीकंडक्टर फैब निर्माण के लिए गुजरात के धोलेरा में यह निर्माण इसका किया जाएगा, जो भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है 240 ALP कितना दोस्तों? 240 AL-31 FP एरो इंजन खरीद के लिए समझौता किया गया। किसके साथ दोस्तों? 26,000 करोड़ रुपए का समझौता है दोस्तों। और सुखोई 30M के विमान के लिए किया गया है। किसके मध्य दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड
गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड और गेल ने आपस में साझेदारी की है। दोस्तों दोनों के मध्य दोस्तों सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, किसका दोस्तों, सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग करके सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, कौन दोस्तों, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु दोस्तों समझौता किया गया। सिंथेटिक किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। सिंथेटिक के साथ साथ दोस्तों इस संयंत्र की स्थापना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, रानीगंज क्षेत्र में। अगला दोस्तों भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य समझौता। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों के मध्य दोस्तों 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित कितना दोस्तों, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों 4 राज्यों में इस पर शामिल है, इसमें कौन कौन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के और 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया। कितने दोस्तों, 3 अत्याधुनिक गलियारे इसमें बनाए जाएंगे, परीक्षण सुविधाओं हेतु किया गया है। वहीं पर दोस्तों इसके तहत दोस्तों लखनऊ में यांत्रिक सामग्री और केंद्र में एक तथा और केंद्र में दोस्तों 2 कानपुर में दोस्तों 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके तहत, समझौते के तहत। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं पर तक रहने देते हैं। अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों संघ एवं संगठन से, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ी व्यस्तता है, कहीं जाना है, तो इस वजह से हम आज तक यहीं रहने देते हैं। अगली क्लास यहाँ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।